लाखों या हज़ारों रुपए कमाने का वादा तो आपके साथ नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि अगर आप इस चीज़ को सीख जाती हैं, इस स्किल को समझ लेते हैं, तो आप इतने पैसे आराम से निकाल सकते हैं, जितने आप किसी जॉब से जाके करते हैं या आप दिन-रात मेहनत करके कमाते हैं, उतने पैसे आप घर बैठ के एक मोबाइल को, एक लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए फ़ेसबुक से कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अर्न विद तारिक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने जो आपके लिए फेसबुक का कोर्स स्टार्ट किया है, उसका आज पार्ट 1 है और आज मैं आपको एक मुकम्मल रोड मैप बताऊंगा जिसके तहत हमने फेसबुक मोनेटाइजेशन को सीखना है, फेसबुक के ऊपर काम किस तरह करना है, फेसबुक से पैसे कैसे कमाने हैं, ये आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये कोर्स कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, इसके ऊपर अमल कर लेते हैं, तो इन फ्यूचर आप फेसबुक से पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे पाकिस्तान में रहते हुए। तो याद रहे कि ये कोर्स आपने अपने फायदे के लिए देखना है। अगर आपको ये लगे कि ये बंदा व्यूज के लिए वीडियोस बना रहा है, ये बंदा सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बना रहा है, तो आपने मेरे चैनल पे दोबारा कभी नहीं आना। सिर्फ अपने फायदे के लिए इस कोर्स को देखना है और जब आपका मकसद पूरा हो जाए तो अर्न विद तारिक को देखना आपने बंद कर देना है। क्योंकि लोग भी यही करते हैं कि जब तक उनका मतलब होता है तब तक एक मुखलिस बंदे के साथ जुड़ते हैं और जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाता है वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं आपको पहले इजाजत देता हूँ कि मेरे साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट हो अपना फायदा निकालिए और इस चैनल को छोड़ के चले जाइए। बाकी सारी डिटेल रोड मैप मैं आपको आगे चल के बताता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये कोर्स किस चीज के ऊपर हो रहा है, किस तरह आपने इसको कंटिन्यू करना है। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नया तो आपने इसको सब्सक्राइब अपनी मर्जी से करना है। बाकी चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे और पहले आपको रोड मैप बताते हैं, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये वो चीजें हैं जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये एक प्रॉपर रोड मैप है। अगर आप इस रोड मैप को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप फ्यूचर में इजीली फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन कर दूं, कोई भी कोर्स अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, फिजिकल लेते हैं, तो अगर उसका रोड मैप अच्छा होता है, उसका मतलब आपको पता होता है कि ये तरीकाकार अच्छा है, तभी जाके आप उसमें कामयाब होते हैं। अदरवाइज एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर रोड मैप ही ठीक नहीं है, आपका वो गाइडलाइन ही ठीक नहीं है, तो आप किस तरह कामयाब होंगे। तो जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने इसको अपने माइंड में रखनी है और उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है, तो फिर जाके आपको इसका सही रिजल्ट मिलेगा। आप किसी का भी कोर्स कर ले, वो आपको यही कहेगा कि ये गारंटी है, तो ऐसी वैसी कोई गारंटी नहीं मैं आपको देने वाला कि यार इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये नहीं, लाइफ चेंज सिर्फ आपकी अपनी मेहनत के ऊपर होगी। अगर आप खुद के साथ सही से मेहनत कर लेते हैं तो आप इजीली अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए। तो मैं आज आपके सामने रोड मैप रखता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ध्यान से देखना है। तो रोड मैप के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक के जो टूल्स हैं, ऐसे टूल्स जिनके थ्रू हम अपने फेसबुक पेजेस को मोनेटाइज करवा सकें, फेसबुक के थ्रू हम मोनेटाइजेशन ले सकें, इनको हम फेसबुक के टूल्स बोलते हैं। और फेसबुक के ऊपर अभी जो टूल्स चल रहा है वो कंटेंट मोनेटाइजेशन का चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक के ऊपर पहले हमें फॉलोअर्स दरकार होते थे, पहले हमें वॉच टाइम दरकार होता था, लेकिन अब जाके फेसबुक का एल्गोरिथम मुकम्मल चेंज हो चुका है और फेसबुक ने बिना फॉलोअर्स और बिना वॉच टाइम के भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल देना स्टार्ट कर दिया है, जिसके ऊपर आप चाहें तो रील्स डाल लें, आप चाहें तो टेक्स्ट फोटोज डाल लें, आप चाहें तो कोई लॉन्ग वीडियोस डाल के भी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमें सिर्फ काम करना है और मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम करना है, एक दो पेजेस के ऊपर काम नहीं करना। अगर आप एक दो पेजेस के ऊपर काम करेंगे, हो सकता है वहां पे आपको कामयाबी भी मिल जाए। और अगर आप एक दो पेजेस के ऊपर काम मतलब ज्यादा करते हैं, ठीक है, ज्यादा पेजेस के ऊपर, तो आपके पास कामयाब होने के भी चांसेस ज्यादा है। तो अब बात करते हैं बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स एक ऐसी फील्ड है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आती कि यार बिगिनर्स हैं, कैसे स्टार्ट करें, कैसे हमने सेटअप करना है, कैसे हमने इसको लेके चलना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमें कौन सी आईडीज के ऊपर काम करना चाहिए, हमारे पास ट्रैफिक नहीं है उसको कैसे बिल्ड करना चाहिए। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे मैं बिगिनर्स के लिए ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ध्यान से इसको देख लेते हैं तो आपको आपके सारे क्यूरीज क्लियर होती हुई मिलेंगी और उसके बाद आपके एक रोड मैप भी मतलब मिलेगा जिसके ऊपर आपने वर्किंग करनी होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको कामयाबी भी मिलेगी। तो ये कोर्स खासकर बिगिनर लोगों के लिए है। जिन लोगों को ये लगता है कि हमें ये चीजें पहले ही पता है, तो वो यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मोबाइल सेटअप की। अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स मोबाइल के ऊपर हो तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। अगर आप ये चाहते हैं कि यही कोर्स
हमें पीसी के ऊपर मिले, तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि मोबाइल सेटअप और पीसी सेटअप में दोनों में डिफरेंस होता है। मोबाइल सेटअप के अंदर आप मल्टीपल पेजेस को मैनेज करना थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप वही काम पीसी या लैपटॉप के ऊपर करते हैं, तो आपको वही आसानी होती है। लेकिन चूँकि हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, इनके पास मोस्टली लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता, मोस्टली लोगों के पास पीसी नहीं होते या अच्छे पीसी नहीं होते या वो खर्चा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मोबाइल पे भी अपना काम कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट सेक्शन में आपने ये लाज़मी लिखना है कि हमें ये कोर्स या नेक्स्ट क्लासेस हमें मोबाइल के ऊपर बताई जाए या हमें लैपटॉप के ऊपर बताई जाए। तो इससे आपके लिए आसानी होगी कि आपने जिस तरह इसको लेके चलना है, वो आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद आपने इसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास मोबाइल है तो आपने प्रॉक्सी यूज़ करनी है या वीपीएन यूज़ करना है, और अगर आपके पास मतलब लैपटॉप है या पीसी है तो आपने आरडीपी यूज़ करनी है। आरडीपी, वीपीएन, प्रॉक्सी क्या होती है, ये आने वाली क्लासेस में आपको डीपली एक्सप्लेन की जाएँगी, ताकि किसी भी बंदे को इसको खरीदते वक़्त, इसको लॉगिन करते वक़्त और इसके ऊपर काम करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आपने क्या करना है, आपने मुझे ये भी बता देना है कि हमें प्रॉपर्ली कौन-सी चीज़ के ऊपर गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद इसी कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी आईडी क्रिएशन और मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है कि फ़ेसबुक आईडी तो हर बंदा ही क्रिएट कर लेता है, लेकिन हमें वो आईडीज़ चाहिए जो हमारे काम की हैं। तो उनको किस तरह क्रिएट किया जाता है, उनके अंदर पेजेस किस तरह रखे जाते हैं और उनको आपने सिक्योर किस तरह रखनी है, ताकि अगर हमारी कोई आईडी डिसेबल हो जाती है या आईडी खराब हो जाती है, तो उसको आपने मैनेज किस तरह करना है। उसके बाद आईडी 2 किस्म की होती है। एक आईडी वो होती है जिसके अंदर हम अपने फेसबुक पेजेस रखते हैं जो कि मोनेटाइजेबल होते हैं, या ऐसे पेजेस जिसके ऊपर हमने कंटेंट अपलोड करना होता है। दूसरी आईडीज़ वो होती हैं जिनसे हमने शेयरिंग देनी होती है, ताकि जो भी हमारा काम चल रहा है, जो भी हमारा मतलब वर्किंग हो रहा है, उनको रीच देने के लिए, उनके ऊपर ऑडियंस लाने के लिए हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो शेयरिंग देते हैं उन आईडीज़ के थ्रू, उनको हम शेयरिंग वाली आईडीज़ बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो भी आईडीज़ बनानी है इसी तहत बनानी है कि हमें ये 2 काम लेने हैं। अब ये दोनों काम हम आपको सिखाएँगे कि कौन-सी आईडीज़ कैसे बनानी है और उसको मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सारा कुछ आपको इसी कोर्स के अंदर मिलने वाला है, तो आपने इसको लाज़मी फ़ॉलो करना है, क्योंकि ये वो स्टेप है जहाँ पे आगे बहुत सारे बंदे मतलब फ़ेल हो जाते हैं और उसके बाद कोई भी कोर्स ले लें, तो वो कहते हैं कि यार हमें इस कोर्स का फ़ायदा नहीं हुआ, ये कोर्स बकवास था। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, क्योंकि मैंने जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए लिखी हुई हैं, ठीक है? उसके बाद जब आप हाई रीच आईडीज़ बना लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कि यही कहेंगे कि तारिक भाई हाई रीच आईडी किस तरह बनाते हैं? तो इसी कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपने आईडीज़ की रीच कैसे बनानी है, उसके ऊपर कैसे फ्रेंड्स ऐड करने हैं और उन फ्रेंड्स को यूज़ किस तरह करना है। और उसके बाद ऐसी आईडीज़ जिसके ऊपर अगर आप एक पोस्ट भी करते हैं, तो 10 आईडीज़ के बराबर आपको व्यूज़ मिलेंगे, और अगर आप मतलब 10 आईडीज़ के बराबर पोस्ट करते हैं, तो 100 आईडीज़ के बराबर आपको व्यूज़ मिलेंगे। हम ऐसी आईडीज़ आपको इसी कोर्स के अंदर बताएँगे कि किस तरह बनानी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, तारिक भाई क्या पुरानी आईडीज़ भी हम यहाँ पे हाई रीच बना सकते हैं? तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने पुरानी आईडीज़ को किस तरह हाई रीच बनाना है, किस तरह उनको मैनेज करना है और किस तरह उनसे काम लेना है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको भी स्किप करेंगे, तो तब भी आप इस कोर्स का रिज़ल्ट नहीं ले सकेंगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जिस आईडीज़ के अंदर आपने पेजेज़ रखने हैं, जिस आईडीज़ के अंदर आपने कंटेंट अपलोड करना है और जिस आईडीज़ के थ्रू आपने शेयरिंग देनी है, अगर उसकी रीच ही नहीं है, तो आप कैसे कामयाब होंगे? कैसे आप ऑडियंस को गेन करेंगे? कैसे आप ऑडियंस को यूज़ करेंगे? तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी जो कि मैंने आपके लिए डाली है। उसके बाद जब आप आईडीज़ बना लेते हैं, तो उसके अंदर आपने पेजेज़ किस तरह बनाने हैं? जैसे कि आपको पता है कि फ़ेसबुक पेजेज़ एक नॉर्मल चीज़ है बनाना, लेकिन जिस तरह हम बनाते हैं, जिस तरह हम प्रोफ़ेशनल वे में जाते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। और 90% लोगों को उस चीज़ का नहीं पता कि असल पेज क्रिएशन क्या होती है। वैसे तो आप सिंपल जाके क्रिएट ए न्यू पेज के ऊपर क्लिक करके पेज बना सकते हैं, लेकिन अब वो तरीका चेंज हो चुका है। फ़ेसबुक ने इसके ऊपर आपको ये बोला हुआ है कि आपने एक प्रोफ़ेशनल वे में काम करना है, उसके साथ इंस्टाग्राम, उसकी पूरी ब्रांडिंग, उसके बाद क्या-क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है, ये सारा कुछ बताएँगे। उसके बाद इन्हीं पेज क्रिएशन के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने पेजेज़ को मैनेज किस तरह करना है, कौन-सा पेज कौन-सी आईडी में रखना है, कौन से पेज को शेयरिंग देनी है, कौन से पेज को शेयरिंग नहीं देनी, जब पेज खराब हो जाए तो उसको किस आईडी में रखना है।
मोनेटाइज़ पेज किस आईडी में रखना है और उसके बाद आपने पेजेज़ को मैनेज किस तरह करना है, ये सारा कुछ हम आपको इसी कोर्स में बताने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि मल्टीपल पेजेज़ को मैनेज करना चाहते हैं या उनका एक ड्रीम है कि 150 पेजेज़ के ऊपर वो काम करके इसको कंटिन्यू करें, तो इसी कोर्स के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप जाके बताया जाएगा कि आपने किस तरह पेज को मैनेज करना है। उसके बाद अगली चीज़ आती है, जब पेज बना लेते हैं तो उसके ऊपर आपने कंटेंट किस तरह अपलोड करना है, कंटेंट बनाना किस तरह है, कंटेंट की एडिटिंग किस तरह करनी है, कौन-सा कंटेंट कितने पेजेज़ के ऊपर चलाना है और कंटेंट निकालना कैसे है, कॉपीराइट कंटेंट को इस्तेमाल करना है, किस तरह आपने लगाना है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको बताएँगे कंटेंट मेकिंग वाली क्लास में। और ये सारे जितने भी मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ, इनके ऊपर आपको अलग-अलग से आपको स्टेप बाय स्टेप एक पूरा लेक्चर मिला करेगा, पूरा एक प्रैक्टिकल मिला करेगा। ये तो सिर्फ़ आपको मैं एक रोड मैप आज बता रहा हूँ कि आपने किस तरह इस कोर्स को लेके चलना है, ताकि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो और आप अच्छे से सीख सकें। तो ज़ाहिर-सी बात है, कंटेंट एक अच्छी चीज़ है, ऐसा कंटेंट जो कि आपकी लाइफ़ भी चेंज कर सकता है, ऐसा कंटेंट जो कि आपकी मेहनत ज़ाया भी कर सकता है, इसको आपने वेरीफ़ाई किस तरह करना है हम आपको बताएँगे। और हम किस तरह कौन-सा कंटेंट यूज़ करते हैं, ये भी चंद पेजेज़ आपको दिखाएँगे। उसके ऊपर कौन से ट्रैफ़िक लेनी चाहिए, कौन से हमें ग्रुप्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, शेयरिंग देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये डिफरेंट होते हैं कंटेंट, तो आपने वो चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद अपलोडिंग और कीवर्ड्स कि हमने अपलोडिंग किस टाइम करनी है, कौन-सी आईडी से करनी है, कितनी वीडियोज़ करनी है, टाइम क्या होना चाहिए, यूएसए का टाइम क्या होना चाहिए, इंडिया का टाइम क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको इसी कोर्स के अंदर मिलने वाला है। अगर आपके भी माइंड में ये सवाल है कि अपलोडिंग के दौरान हमें कितनी वीडियोज़, टाइम और सारी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, तो इसके ऊपर भी हम एक आपको प्रॉपर क्लास देंगे, कौन से कीवर्ड्स, टाइटल किस तरह यूज़ करने हैं, ताकि आप ज़्यादा एंगेजमेंट हासिल कर सकें और जल्दी से जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल ले सकें। उसके बाद बात करेंगे ट्रैफ़िक बिल्डिंग के ऊपर। अगर आप ट्रैफ़िक को बिल्ड करना चाहते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, ट्रैफ़िक किस तरह बिल्ड की जाती है, अपनी ट्रैफ़िक किस तरह बनाई जाती है, किसी की ट्रैफ़िक किस तरह यूज़ की जाती है। चूँकि आपको पता है कि फ़ेसबुक के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑडियंस एंटरटेनमेंट को देखती है, तो हमें अगर एक दफ़ा एक ट्रैफ़िक बिल्ड कर लेते हैं, तो हम उसको लाइफ़ टाइम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल पेजेज़ के लिए और लाइफ़ टाइम अपनी मल्टीपल वीडियोज़ को उसके ऊपर ला सकते हैं, जिसके थ्रू हमारी अर्निंग भी ज़्यादा होगी, फॉलोवर भी इंक्रीज़ होंगे और फ़ेसबुक के ऊपर हमें काम करना और भी आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ट्रैफ़िक बिल्डिंग के ऊपर। तो हमने ट्रैफ़िक को किस तरह बिल्ड करना है, 2-3 तरीके बताऊँगा, जिसमें पेजेज़ के ऊपर, जिसमें ग्रुप्स के ऊपर, जिसमें आईडीज़ के ऊपर। ये तीनों जगह पे आप ट्रैफ़िक को बिल्ड कर सकते हैं और किसी भी टाइम, किसी भी तरीके से आप उसको यूज़ करके अपने लिए एक अच्छा मतलब काम निकाल सकते हैं। तो ये भी इसी कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट में आपको बताया जाएगा कि पे आउट किस तरह बनाया जाता है, पे आउट्स के ऊपर आप किस तरह काम करेंगे, पे आउट्स बनते कैसे हैं, पे आउट्स के ऊपर आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनको आपने सेव किस तरह रखना है और पे आउट्स के ऊपर आपने कितने एडmin रखने हैं, पे आउट डिसेबल होने से किस तरह बचाना है, पे आउट्स को फ्लैग होने से किस तरह बचाना है और अगर कोई पे आउट खराब हो जाए, तो उसको आपने कैसे सही करना है, क्योंकि ये चीज़ें पेड कोर्स में बताई जाती हैं और इतना डीपली हम आपको बताएँगे कि शायद आपको ये पेड कोर्स में भी ना मिले। तो इसके ऊपर भी आपको एक प्रॉपर क्लास दी जाएगी कि कौन-सा पेज किस पेआउट्स में लगाना है, कितने पेआउट्स में 1, 2, 3 पेजेज़ लगाने हैं, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, ताकि फ्यूचर में आपके पास कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी कोर्स के अंदर बताई जाएँगी। तो होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ गई हैं। अगर मज़ीद इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप इस कोर्स में देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि तारिक भाई ये वाला टॉपिक भी ऐड कर लें, क्योंकि हमें ये वाला टॉपिक भी समझ नहीं आता। तो आप अगर वो भी ऐड कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो ये एक प्रॉपर आपके लिए कोर्स होगा जो कि इसी चैनल के ऊपर होगा और इसकी वीडियोज़ आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएँगी इसी चैनल के ऊपर। हाँ, इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमारे टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप चैनल दोनों में से किसी एक को जॉइन कर लेना है। उसके अंदर हम आपको लिंक दिया करेंगे जिसके ऊपर हमारी लाइव सेशन, लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, जो कि आपके क्यू-एन-ए से रिलेटेड होंगी। तो वो वीक में 1 दफ़ा होंगी या वीक में 2 दफ़ा होंगी, वो आपको उसी में बता दिया जाएगा। तो आपने वहाँ पे जॉइन कर लेना और जो भी आपकी क्यूरीज़ होंगी, इस कोर्स को देखने के बाद वो आप वहाँ से हमें सपोर्ट ले सकते हैं और हमारा मतलब वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इंशाल्लाह फ़ेसबुक से कमाना स्टार्ट हो जाएँगे और ईज़िली अपनी फ़ेसबुक जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और हमें दुआएँ देंगे। बाकी लास्ट में एक चीज़ फिर बोलूँगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए जुड़िएगा। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, अपना फ़ायदा लेके यहाँ से निकल जाइएगा। खुदा हाफ़िज़ बोल दीजिएगा, अर्नवी तारी को देखना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वो बंदा आपके लिए एफ़र्ट करता है।
उम्मीद है कि आप इस एफर्ट को कैश करेंगे और उसके बाद अपने मतलब के लिए इसको यूज़ करेंगे। हमारे स लिए ये ना सोचिएगा कि हम सिर्फ़ व्यूज़ लेने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं वो आपकी सोच है। होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, या आपको रोड मैप देख गया होगा कि हमने किस तरह चलना है, किस तरह कंटिन्यू करना है। अब डिपेंड आप पे है कि आपने किस तरह सीखना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।